आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आपने इकट्ठा होने के लिए मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर प्रभु जी आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंट से बचा के रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं। आज का जो वचन बांटा जाए प्रभु जी, वो हम सबके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं उनको भी आपके हाथों में देते हैं, समय पे पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी आज का वचन हम सबके लिए प्रभु जी आशीष में होने पाए। पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का विषय है सेपरेशन, अलग रहना। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं और चलते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया के जैसे ना चलें, और जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अलग होते हुए चलना बहुत आवश्यक है। तो जब हम 1 जॉन 2:15 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:15, वहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो ये जो वचन है ये हम लोगों के लिए क्या है, बहुत कठिन है कि हम संसार में रहते हुए हम संसार में कैसे ना रहे। जिस तरह एक नाव पानी में ऊपर में चलने के लिए बनी है, लेकिन अगर वो पानी में डूब जाए तो क्या होगा, उसमें जो लोग हैं वो मर सकते हैं। तो वैसे ही जब हम मसीह जीवन में हैं, हम दुनिया में हैं। पानी क्या है, दुनिया को दिखाता है। हमें दुनिया के ऊपर में रहते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुनिया के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, हम भी वो नाव जिस तरह क्षतिग्रस्त होता है, हमारा जीवन भी क्षतिग्रस्त होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मसीह जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा की मदद से जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लोग एकांत में चले जाते हैं, कुछ लोग मठों में चले जाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है दुनिया को फेस करने का। मतलब कोई भी चीज़ हुआ तो एकदम से एक्सट्रीम, अगर कोई चीज़ हमको पाप करा रही है, हम क्या करेंगे, उसको कट ऑफ कर देंगे। वो नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसे बैलेंस बनाते हुए चलना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। तो जब हम वचन में यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं दुनिया का अर्थ किस तरह बताया गया है। जब हम जॉन 3:16 पढ़ते, वहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे वचन में लिखा है जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब यहाँ पे जब वचन में जगत बोला जाता है तो वो किसको संदर्भित करता है, लोगों को। पहले हमने देखा कि इस संसार के नाई ना बनो, लेकिन यहाँ पे वचन में संसार किसको बताता है, लोगों को। ये वो लोग हैं जो पापी हैं, ये लोग हैं जो शायद प्रभु को जानते भी होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या दिखाता है वचन के द्वारा कि वो हमसे प्रेम रखता है, हमसे प्यार करता है। वैसे ही हमें भी पापियों से क्या करना है, प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम पहला यूहन्ना 2:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम संसार का अर्थ कुछ और देखते हैं। क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 3 चीज़ संसार को दिखाता है, क्या, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि शैतान जो है वो क्या करता है, इस संसार को नियंत्रित करता है। और हम जब इस वर्तमान विश्व में रहते हैं तो इसको कौन वो कर रहा है, कंट्रोल? शैतान कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी शरीर की अभिलाषा जब आ रही है तो उसका मतलब क्या है, संसार मेरे जीवन में कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। मतलब हम संसार के जैसे रहने वाले बन जाते हैं। हमारी सोच में ये रहता है कि मैं किस तरह वो जैसे बन सकूं, वो जैसे चलता है वो कैसे चलती है। हम जब उसके जैसे चलने लगते हैं हम संसार के जैसे बन रहे हैं। दूसरा, आँखों की अभिलाषा। आँखों की अभिलाषा मतलब हमेशा लस्ट करना, हर चीज़ को पाने की कोशिश। वो क्या होता है, आँखों की अभिलाषा। जो हमें हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हमको क्या करना है, कभी भी जीविका का घमंड नहीं होना चाहिए, प्राइड ऑफ लाइफ। अब जीविका का घमंड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10 करोड़ है तो ही घमंड है। हम गरीब लोगों में भी घमंड को पाते हैं, मिडिल क्लास में भी घमंड को पाते हैं, और जो अमीर है उनमें भी घमंड को पाते हैं। तो घमंड कैसे आता है? ज़रूरी नहीं है कि हर एक जन एजुकेटेड हो सकता है कोई पढ़े लिखा कम हो लेकिन उसके अंदर में खेल की प्रतिभा ज़्यादा हो, या उसके अंदर में कोई और कला ज़्यादा हो। तो हमारे अंदर घमंड कब आएगा, जब हम हमारी परमेश्वर की दी हुई गिफ्ट को, टैलेंट्स को, उसके ऊपर घमंड करने लगते हैं। तो जब हम पहला तिमोती 6 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फर्स्ट तिमोती 6:17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। तो हमें क्या लिखा है वचन में, हमें अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो हर एक चीज़ बाइबल में नहीं लिखी होगी। जैसे कि हंसी, जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और क्या होता है, हम हंसते हैं, मासूम हंसी, या बच्चों का खेलना, या स्वस्थ मनोरंजन, कोई अच्छा कॉमेडी हम करते हैं, अच्छी चीज़ मजाक में हम करते हैं, या हम देखते हैं प्रकृति की खूबसूरती, फूलों की सुंदरता। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमको क्या दी है, बहुत तायत से दी है सुख के लिए। तो हर चीज़ को आप ये नहीं बोल सकते कि ये दुनिया है। कैसे आप नेचर को देखते हो, आप प्लांट्स को देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप है। कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। तो हर एक जो संसारिक चीज़ है, हर एक चीज़ जो संसार में है वो पाप है, वो मानना गलत होगा। और अगर आप वैसा मानोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को एक सन्यासी बना रहे हो। उसी टाइप का व्यक्ति जो जंगल में जाके एकांत में मठों में रहेंगे, कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर ने हमको उनके लिए नहीं चुना है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह का ज़िंदगी देखते हैं, यीशु मसीह भी प्रकृति का आनंद लेते थे। वो हमेशा जंगलों में रहते थे, वो हमेशा पौधों के बारे में, बीज के बारे में, पेड़ों के बारे में बात करते थे। यीशु मसीह को अच्छा नॉलेज था प्रकृति के बारे में, बीज बोने के बारे में। कितने सारे दृष्टांत जो यीशु मसीह ने दिए वो नेचर से रिलेटेड है। तो बहुत ज़रूरी है जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो वो बैथनी के परिवार में भी जाके खाना खाते हैं। वहाँ पे कभी कभी वो फरीसियों के घर में जाके खाना खाते हैं, कभी वो काना के विवाह में जाके खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में है लेकिन दुनिया के जैसे नहीं है। एक समय आया जब हम मत्ती 11 उसका 16 से 19 पढ़ते हैं। मत्ती 11 16 से 19 वहाँ लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा कैसे दूँ,
वे उन बालकों के समान हैं जो बाज़ारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि दुनिया में होते हुए दुनिया के जैसे नहीं रहे, उनको क्या बोला गया? पेटू और पियक्कड़। अगर हम मोटे हो जाते हैं तो लोग हमें क्या बोलेंगे? ये पेटू है, ये खाता है। अगर हम पतले हो जाएंगे तो लोग बोलते हैं ये तो बीमार है। अगर हम अच्छा कपड़ा पहने तो लोग बोलेंगे देखो ये रईसी दिखा रहा है। और वहीं पे अगर हम सिंपल कपड़ा पहनेंगे तो फिर वो बोलेंगे देखो इसको तो कपड़ा पहनना नहीं आता। कहने का मतलब है कि जब हम इस दुनिया में हैं कि हर एक व्यक्ति का हमारे लिए क्या है? ओपिनियन है। हम लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते। आप अच्छा करोगे तो भी आपको कुछ लोग मिलेंगे कमी निकालने के लिए, आप बुरा करोगे तो और ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमें क्या करना है? हमें सच्चाई और खराई से चलना है। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं बाइबल में लिखी गई जो कि निश्चित है कि हमको नहीं करना है। सबसे पहला, एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में विवाह। जब हम 2 कोरिन्थियंस 6:14-17 पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियों 6:14-17 लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, जो ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और जब हम आमोस 3:3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा है वो विवाह के ऊपर, कि एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में विवाह नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि दो व्यक्ति एक मन नहीं है, सहमत नहीं है, तो वो एक साथ चल नहीं सकते। आज नहीं तो कल क्या होगा? वो प्रॉब्लम होगा। दूसरा, जब हम 2 कोरिन्थियों 6:14 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमको अधर्म से अलग होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बाइबल क्लियरली बोलती है। पहला, विश्वासी और अविश्वासी के बीच का विवाह। दूसरा, हमें क्या करना है? हर अधर्म से अलग होना है। क्या लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। जब हम प्रभु में हैं, हमारे अंदर प्रभु की क्या है? धार्मिकता है, पवित्रता है। तो हमारा मेल अधर्म के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जब आप दुनिया में हैं, हम दुनिया में हैं, हम किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हर एक चीज़ मैटर करता है। तीसरा, हमें हर प्रकार के अंधकार के कार्यों से अलग होना है। क्या लिखा है उसके बाद वाला वचन? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हम जो प्रभु में हैं, हम क्या हैं? हम ज्योति में हैं। यीशु मसीह हम में वास करता है, जिसको जगत की ज्योति कहा गया है। तो जब हम ज्योति में हैं तो हमें अंधकार से क्या काम। तो जो लोग अंधकार में चलते हैं, जो लोग अंधकार के अनुसार बढ़ते हैं, हमें क्या करना है? उनसे दूर होते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। चौथा, बेलियाल से अलग होके चलना है। नेक्स्ट वर्स जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और मसीह का बेलियाल के साथ क्या लगाव। बेलियाल मतलब शैतान। जब हम मसीह में हैं तो हर एक वो चीज़ जो शैतान लाता है, हमें उसके साथ भी क्या नहीं करना है? संगठन नहीं करना है, बल्कि उससे अलग होते हुए हमको
चलना है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र वह हमारे अंदर वास करता है, हम उसके मंदिर हैं। साथ में जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं कि हमें विधर्मियों से अलग रहना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मतलब जो लोग अधर्म करते हैं, गलत रूप में चलते हैं, जो विश्वास में नहीं हैं, उनसे हमें क्या होना चाहिए? हमारी संगति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाप में है आप उससे मिल नहीं सकते। अगर आप उससे मिलोगे नहीं तो आप उसको जीत नहीं पाओगे। अगर आप उससे मिलोगे नहीं तो यीशु मसीह के बारे में बता नहीं पाओगे। लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपके अंदर में वो कैरेक्टर नहीं है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप प्रभु के साथ ही चलोगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको पाप करने के लिए एनकरेज करती है, उधर मत जाओ। ये मत सोचो प्रभु मेरे साथ है, मैं तो पवित्र हूँ, मेरे पास पवित्र आत्मा का दान है तो मैं तो नहीं करूँगा। आप जाओगे, घमंड दिखाओगे, आपको लगेगा मैं सब कर सकता हूँ। वहाँ वो जाके आपको कुछ चीज़ ऑफ़र करेंगे, अब वो खुशबू से आप बोलेंगे एक बार कर लेते हैं। तो समझदारी से चलना बहुत ज़रूरी है। छठा, जब हम इसका 16वां वचन पढ़ते वहाँ दिखते हैं मूर्तियों से अलग। क्या लिखा है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमारे जीवन में कभी भी हमें क्या करना है कि स्वयं में हम जब प्रभु हम में वास करते हैं तो हम मूर्तों के साथ में हमारा संबंध नहीं होना चाहिए कोई भी प्रकार से। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जब हम देखते हैं ये निश्चित चीज़ें हैं जो वचन क्लियरली बोलता है नहीं करना। जब हम 1 तिमोथी 6 उसका 5 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे शिक्षकों से अलग रहना है जो अननेसेसरी वाद विवाद करते हैं। क्या लिखा है? और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रगड़े झगड़े उत्पन्न करने वाले, मतलब आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मुझे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस यही आते हैं जो कंट्रोवर्शियल है। क्या औरत को सर ढकना चाहिए? क्या हमको जीन्स पहनना चाहिए? क्या हमको गोल्ड पहनना चाहिए? क्या लड़का लंबे बाल रख सकता है क्या? ऐसे क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछते। क्यों? क्योंकि उससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो वचन क्या कहता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको पता है कि सामने वाला इंसान का मोटिव क्या है, कि इसको सिर्फ मसाला चाहिए, उसको बदलना नहीं है, उसको जीवन में कुछ अच्छा नहीं करना है, लेकिन उसको कुछ मसाला बातें चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो आते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते, शादीशुदा है, पूछते कि ऐसा ऐसा है, क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? उनको पता है वो गलत है, पर वो क्या करते हैं, उनको बस चाहिए कोई एक व्यक्ति बोल दे हाँ भैया तू कर ले। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। जब हम 2 यूहन्ना 9 से 11 पढ़ते हैं, 2 जॉन 9 to 11, वहाँ लिखा है, वहाँ हम देखते हैं कि हमको पाखंडियों से अलग रहना है। क्या लिखा है? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे काम में साझी होता है। मतलब हमको जब पता है कि सामने वाला व्यक्ति व्यभिचारी है, सामने वाला व्यक्ति शराबी है, और फिर भी हम उसको खुश रखने के लिए जब हम उसको इवन नमस्कार कहते हैं, हम क्या होते हैं? उसके बुरे काम के साझी बन जाते हैं, हम पार्टेकर्स हो जाते हैं। भले हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उसके पाप के सहभागी हो जाते हैं।
ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को प्रियो संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे घर में कौन आता है, मैं किसके साथ उठता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। हर ऐरा गैरा नत्तू के साथ अगर मैं उठूँगा बैठूँगा, वो मेरा परिवार को, मेरे अभिषेक को, मेरे जीवन के ऊपर के बुलाहट को ख़राब करेगा। मैं सिर्फ उनके साथ उठता हूँ बैठता हूँ जिनके साथ बैठ के हम बढ़ सके या एक दूसरे को हम बढ़ा सकें, पाप के सहभागी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है, ये आपका डिसीजन है। जब हम देखते हैं हमें अलग ज़िंदगी जीना है, सेपरेटेड लाइफ जीना है, तो ये आपका डिसीजन है, आपको ज़िंदगी में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। और जब हम पहला पत्रस 1:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सभी प्रकार के पाप और अनैतिकता से अलग होना है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है वहाँ पे? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मतलब आपको अपने जीवन में एक लिस्ट बनाना है कि आपको किससे अलग रहना है। हर एक जो चीज़ आपके जीवन में है, आपको डिसाइड करना है क्या ये चीज़ मुझे पवित्रता में बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। कि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ, क्या ये चीज़ मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए एनकरेज करती है, या फिर मैं ये देखने के बाद पाप करता हूँ या करती हूँ, या ये सुनने के बाद मैं पाप करता हूँ या करती हूँ, या ये व्यक्ति से बात करने के बाद मैं पाप करता हूँ या करती हूँ। ये लिस्ट आपको बनाना है। हर एक का ज़िंदगी अलग है, हर एक का ज़िंदगी के हिस्ट्री अलग है। हम सब यूट्यूब में अलग अलग चीज़ देखते हैं, है ना, कि कोई स्पोर्ट्स देखेगा, अगर फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल देखेगा। जिसको पॉलिटिक्स पसंद है, जैसे मुझे पॉलिटिक्स पसंद है, तो आप खोलोगे तो मैं सबका पॉलिटिक्स का देखता हूँ कि क्या हो रहा है। प्रभु का है तो वो दिखेगा। तो हम सबका टेस्ट अलग है, तो इसीलिए अपने हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है कि ये मेरे ज़िंदगी में मैं करता हूँ, करती हूँ, क्या ये मुझे पवित्र बनाता है या नहीं बनाती। अगर आपके कोई चीज़ देखने से आप पवित्र नहीं जी रहे हो, तो आपको क्या करना है, खुद को एनालाइज करना है। तो ये कुछ हमने टॉपिक्स देखे जो कि निश्चित है हमको ज़िंदगी में नहीं करने हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है जो कि निश्चित नहीं है, बाइबल में नहीं बताया गया है। जैसे पहला, समय। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आपको इतना घंटा प्रेयर करना है, इतना घंटा आराधना करना है, इतना घंटा परिवार के साथ बिताना है, इतना घंटा आपको सुख सुविधाओं को देना है। बाइबल कहीं नहीं बताता, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह बैलेंस बना के लाइफ को लेके जाते हैं। वचन ये नहीं कहता कि आपको 2 घंटा प्रार्थना करना है, 15 मिनट प्रार्थना करना है, या ऐसा नहीं बोलता 5 मिनट पहले आप ये करो फिर 10 मिनट ये करो। बाइबल बताता है ऐसा कुछ नहीं, ये निश्चित नहीं है। ये आपका और परमेश्वर के बीच का जिम्मेदारी है और डिसीजन है कि आप कितना समय प्रार्थना करना चाहते हो। जितना समय आप परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। रात को 2 बजे शिव ब्रदर मैसेज करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं मुझे, मैं अच्छी नींद में था, बाइबल में से क्वेश्चन, 2 बजे अगर वो बाइबल पढ़ रहे तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। वो उनका डिसीजन है कि सोने के बजाय मैं बाइबल पढ़ूं। तो ये हमारे ऊपर है। परमेश्वर आके नहीं बोलेगा सबको 10 मिनट बाइबल पढ़ना है, सबको 2 घंटे बाइबल पढ़ना है। ये हमारे अंदर का भूख, तो ये निश्चित नहीं है। दूसरा, सुख। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हम सुख के लिए कितना समय दें। सुख जीवन में इम्पॉर्टेंट है, सुख विलास इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कितना। कभी कभी हम 1 हफ्ता बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं, हम क्या करते हैं, 2 हफ्ता हम सो जाते हैं। या कभी कभी हम 1 हफ्ता काम करते हैं, 1 दिन भी नहीं मिलता, हम फिर 1 घंटा का 1 हफ्ता काम करते हैं। तो इस सुख के ऊपर भी वचन नहीं कहता कि तुम क्या करो, लेकिन परमेश्वर का एक हमको पता है, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 1 दिन विश्राम किया। मतलब हमारे जीवन में विश्राम होना ज़रूरी है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उसका फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा था
और वो अपनी भी पत्नी को बोल रहा था ये अविश्वासी हो गई है पास्टर। मैं बोला क्यों अविश्वासी हो गई है? बोलता मैं जो बोलता वैसे नहीं करती, मैंने उस लड़की को देखा है बाई के जैसा काम करते हुए। सुबह 5 बजे से जो उठ के रात को सोते दम तक एक औरत भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, खाना बर्तन, बच्चों को खिलाना पिलाना, बर्तन, कपड़े धोना, फिर भी पति बोलता है कि अविश्वासी हो गई है। ऐसे मर्द को तो पति बनने का भी हक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि परिवार में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपकी पत्नी 6 दिन काम करती है, या आपकी जिम्मेदारी है कि एक दिन बोलो ठीक है हम महीने में 4 दिन हम बाहर से ले लेंगे खाना, एक दिन आप रेस्ट करो, क्योंकि उनको भी इम्पॉर्टेंट है आराम की। क्योंकि अगर वो उस तरह भागते जाएंगे तो बहुत जल्दी वो बिस्तर पे आ जाएंगे। सुख जिंदगी में इम्पॉर्टेंट है, उस तरीके से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल नहीं बताता कुछ भी, ये हमारा डिसीजन है, अपनी बुद्धि के अनुसार हमें काम करना है। तीसरा, खेल। बाइबल में खेल कूद के बारे में ज़्यादा नहीं कहा गया है। खेल कूद फ़ायदेमंद है, सेहतमंद है, लेकिन संतुलन होना चाहिए। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। आज भी जब मैं रोड से चलाता हूँ, लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं स्टीयरिंग को छोड़ के मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट बॉल पे वो कैसा खेल लेता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। पर नहीं खेल सकता, या तो मैं ज़िंदगी में जो मेरे को सेवा दिया है वो पूरा कर सकता हूँ, या तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ या देख सकता हूँ। आखिरी बार मैं इतना क्रिकेट लवर था कि मैं रात को भी अगर रहता था, दूसरे जगह भी देश में जाते थे, मैं रात को उठ के देखता था, और ऐसा देखता था कि मैं लिखता भी था 1 ओवर में इतने रन हुए। ऐसा क्रिकेट लवर था। लेकिन लास्ट ख़त्म कब किया? जब सचिन ने रिटायरमेंट ले लिया। जब सचिन गया उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दिया देखना। परमेश्वर मौके देता है, जब मौका मिला मैंने छोड़ दिया। वैसे ही था, रेसलिंग देखने का बहुत इच्छा था, ड्रॉ, स्मैकडाउन, मतलब देखना ही है हर चीज़। लेकिन शादी हुआ, समय नहीं मिला, वो चीज़ छोड़ दिया। आज भी कभी कभी फीड्स में, रील्स में एकदम से दिखता है ट्रिपल एच या कोई, तो एकदम से लगता है अरे देखना चाहिए क्या चल रहा है। फिर बोला जो जिस छोड़ दिया छोड़ दो। मैं क्यों बताता हूँ, मैं अपने आप को क्यों ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत पवित्र हूँ। रिलेट करना ज़रूरी है। मैं भी आप जैसा हूँ, लेकिन हमारे ज़िंदगी में क्या है, हमको प्रायोरिटीज़ सेट करना है, नहीं तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा चीज़ जो बाइबल में नहीं लिखा है वो है संसारिक मनोरंजन। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पहले इतना नहीं था। अभी नेटफ्लिक्स आ गया, अभी हॉटस्टार आ गया, प्राइम आ गया, हर एक चीज़, इतने सारा कंटेंट है। क्या करेंगे? हर मूवी 8 पॉइंट के ऊपर है IMDb में। क्या करेंगे? सब मूवीज़ नहीं देख सकते, कितना करेंगे? तो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि आप ये समय, इतना समय आप इसमें निकाल सकते हो। ये आपका और मेरा डिसीजन है कि हम किस तरह चलते हैं, हम किस तरह अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बना के चलना मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छा मूवी आया, रियल लाइफ मूवी है, जैसे मुझे बायोग्राफीज़ देखना बहुत पसंद है, जो लोग रियल लाइफ स्टोरीज़, जो लोग क्या बोलते हैं रियल में जो करते हैं, उनके ऊपर जो ज़िंदगी बनती है, लाइफ स्टोरी, तो वो समय हम निकालते हैं पति पत्नी, ताकि टाइम स्पेंड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 50 साल के हो गए और आपके पास कोई मेमोरीज ही नहीं है लाइफ की। बैलेंस बनाते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे जीवन में ऐसे कोई सिचुएशन आती है कि जिसके बारे में बाइबल बताता नहीं, तो क्या करें? बाइबल तो नहीं बताता कितना व्यायाम करो, बताता है? नहीं बताता। अब मुझे अगर 30 दिन में एब्स चाहिए तो मेरे को 2 घंटे करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर मुझे 3 महीने में एब्स चाहिए तो मैं 30 मिनट करूँगा। ये मेरे ऊपर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको पूछना है खुद से। सबसे पहला,
कि अगर कोई चीज़ परमेश्वर से मेरे विश्वास को उखाड़ फेंकने के लिए बनाई गई है, वो मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हो या करते हो, अगर वो चीज़ से अलग होना चाहिए जो परमेश्वर में आपके विश्वास को उखाड़ सकती है, मतलब आपका विश्वास खराब हो सकता है, वो चीज़ नहीं करना है। मतलब ऐसे चीज़ नहीं देखना है जिसकी वजह से आपके जीवन में परमेश्वर के लिए डाउट क्रिएट हो। जैसे मैंने बताया, एक मूवी था टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, शायद आपको नहीं मिलेगा, बैंड मूवी है जहाँ पे यीशु मसीह को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, यीशु मसीह को सेक्स करते हुए दिखाया, बहुत कुछ। लेकिन आप जब उतने स्ट्रांग नहीं हो, आप वो चीज़ देखोगे, क्या होगा आपके अंदर में? वो सोच आएगा, वो भी तो इंसान थे। तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करना है जिससे आपका विश्वास उखड़ जाए या आपका विश्वास हिल जाए। दूसरा, ऐसी किसी भी चीज़ से अलग होना चाहिए जो आपकी गवाही को नष्ट करे। हम सबके लिए प्रियो, इस पृथ्वी पर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वैल्यूबल चीज़ जो है वो हमारी गवाही है। हमारी गवाही कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों राहुल का गवाही 100K क्रॉस किया, छोटी बात नहीं है, लेकिन उसके गवाही में वो बात है। लेकिन वो गवाही को संभाल के रखना उसके हाथ में है। वो अगर 1 लाख लोग उसको देखे हैं तो वो वैल्यूबल है, लेकिन अगर वो अपनी गवाही को छोड़ के अगर ऑल ऑफ अ सडन दुनिया में चला जाएगा, वो बोलेगा चलो मैं मूवीज़ में जाता हूँ, और वो मूवी से निकलता है और आप देखते रहे राहुल उधर, क्या उसकी गवाही बनी रहेगी? तो हम सबकी गवाही को बचा के रखना हमारे हाथ में है, क्योंकि ये सबसे अमूल्य है। आपकी गवाही अमूल्य है, क्योंकि आपकी गवाही क्या है? आपकी लेगेसी है, जो आप अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करोगे, बता सकते हो। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ बोलती है गर्व से, एक भी इंसान नहीं बोल सकता हमने उनको ठग के पैसा लिया है। वो उनके ज़िंदगी का गवाही है। तो हमारे ज़िंदगी में कभी भी हमारे गवाही खराब नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ऐसी किसी भी चीज़ से हमें अलग होना चाहिए जो हमारी नैतिकता को गिरा दे और हमें पाप की ओर ले जाए। मतलब अगर ताश मजाक में गेम खेलने से अगर जुए की ओर ले जाता है तो आपको नहीं करना है। बहुत से लोग हैं, ताश घर में माँ बाप मजाक में खेलते हैं, मस्ती में खेलते हैं, लेकिन वहीं से सीख के बच्चे बाद में उसमें सट्टा मारने लगते हैं। होता कि नहीं होता? तो कोई भी चीज़ छोटी अगर आपको गलत करती है और बाद में अगर वो चीज़ बड़ा हो सकता है तो वो नहीं करना है। तो ये 3 सवाल हमेशा आपको पूछना है। कोई भी सिचुएशन में अगर आपको बाइबल में नहीं लिखा है, पूछना है, क्या ये मेरे विश्वास को हिला सकता है? क्या ये मेरे गवाही को ख़राब कर सकता है? या क्या ये मुझे पाप की ओर लेके जा सकता है? ये सवाल को पूछते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो कुछ सवाल आपको ये पूछना है कि यदि मेरे कार्य से मेरे भाई को ठोकर लगती है तो मुझे वो नहीं करना है। 1 कुरिन्थियों 8:13, 1 कुरिन्थियंस 8:13 क्या लिखा है? इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, और ना हो कि अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। पौलुस क्या बोलता है? अगर मेरे मांस खाने से मेरे भाई को ठोकर लगती है, मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो जब हम मसीह जीवन में चलते हैं कि अब हमको कोई चीज़ करने की इच्छा है, लेकिन वो चीज़ अगर एक विश्वासी को ठोकर का कारण बन सकती है, मत करो। क्योंकि हो सकता है कि आपके वजह से वो मसीहत छोड़ दे। यहाँ पे तो पौलुस खाने की बात कर रहा है,
हमको कितनों का फ़र्क पड़ता है? हम में से कितने लोग चिकन छोड़ सकते हैं, नॉनवेज छोड़ सकते हैं? हम बोलेंगे ठीक है उसके सामने नहीं खाएंगे पर छोड़ेंगे नहीं। सही है कि नहीं है? सही है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें उस सोच के साथ चलना है कि मेरे कोई भी चीज़ के वजह से क्या नहीं होना चाहिए, ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो जब हम चलते हैं हर चीज़ में प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना है। मतलब कुछ भी करते हो देखो बाइबल क्या कहता है। देखो बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि शराब पीने से आप नरक जाओगे। ठीक है, लेट्स बी क्लियर। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि शराब पीने से आप नरक जाओगे, बल्कि उल्टा लिखा है तो अपने बारी का बनाया हुआ शराब पी। वो पुराना नियम था। तो सही तरीके से समझना और डिसीशंस लेना ये आपके हाथ में है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आपने शराब पी लिया तो तू नरक जाएगा। वो क्या हो गया? फरीसी स्वभाव, हर चीज़ को पाप बताना। उनके हिसाब से नहीं है तो पाप है। मतलब अगर हम उनके फरीसियों के हिसाब से चलेंगे तो ये परमेश्वर का पुत्र है, ये स्वर्ग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर उनने बोला ऐसा कपड़ा पहनना और आपने नहीं पहना तो बोलेंगे ये तो बेज़बूल है। तो हमको वैसा नहीं बनना है। हर चीज़ के लिए बाइबल पे क्या करना है? सहारा लेना है, प्रार्थना करना है। कोई भी चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर आप बोलोगे किसी को कि आपने शराब पिया आप नरक जाओगे, तो कल अगर उसने बाइबल ज़्यादा पढ़ लिया तो वो आपके बोलेगा देख बाइबल में तो ऐसा लिखा है। तो आपकी क्या हो जाएगी? आपको उड़ा देगा वो। सच बोलो। मेरे से कोई पूछता है क्या मैं शराब पी सकता हूँ? मैं बोलता हूँ कि बाइबल ये नहीं बोलता कि शराब पीने से आप नरक जाओगे, लेकिन हाँ बाइबल क्लियरली एक चीज़ बोलता है कि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत क्या होती है? एक पैक से ही होती है। सही है? आज एक लेंगे, अगले हफ्ते एक लेंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब दिल टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, उस दिन बोतल ख़त्म। तो जो चीज़ हमको पाप करा सकती है उसको नहीं करना सीधा। लेकिन ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम सच बताएं, सही बताएं। चुनाव उनका है, उनको पवित्र जीवन जीना है तो वो सही करेंगे, नहीं जीना तो नहीं करेंगे। तीसरा, कोलोसियों 3:17, कोलोशियंस 3:17, कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कुछ भी करो, आप जो भी करते हो, क्या लिखा है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आप एक स्विच लगा रहे हो, परमेश्वर के लिए करो। समोसा तल रहे हो, परमेश्वर के लिए करो। बेटी को पढ़ा रहे हो, परमेश्वर के लिए करो। कुछ भी करते हो क्या करो? परमेश्वर के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ में आपकी महिमा चाहता है। जब हम याकूब 4:17 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? जेम्स 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। मतलब हम सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको जब पता है नहीं करना है फिर भी हम करते तो पाप है। मतलब यही वचन है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हु नोज टू डू गुड डजंट डू इट्स अ सिन। आपको पता है अच्छा करना, हम सबको पता है अच्छा करना, पर हम क्या करते हैं? हमको नहीं करना है, इसलिए हम बाइबल में ढूंढते हैं कि लिखा है कि नहीं करना है। जब हमको पता है कि आपका भाई अस्पताल में है, उसको ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना करके नहीं पूछना प्रभु मैं जाऊँ क्या? नहीं, आपको पता है वो करना है आपको। तो वैसे ही हर एक चीज़ में हमें क्या करना है? ये रूल को अप्लाई करना है। साथ में जब हम मसीह जीवन को चलते हैं तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें क्या होना है?
पवित्र जीवन को जीना है। एक ही सवाल पूछना है जो मैंने पहले भी बोला था एक बार, व्हाट वुड जीसस डू? यीशु मसीह क्या करेंगे? क्या ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये यीशु मसीह को भाता है? ये काम जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं यीशु मसीह के साथ बैठ के कर सकता हूँ? सिंपल। आप जो भी काम करते हो एक ही सवाल पूछो, यीशु मसीह क्या करेंगे? मैं चुगली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं यीशु मसीह के साथ बैठ के ये करूँगा या करूँगी? मैं गलत काम सोच रहा हूँ, क्या यीशु मसीह मेरे बाजू में होते तो मैं ऐसा करता? सिंपल। अपने ज़िंदगी में ये रूल रखो। कुछ भी कन्फ्यूजन है, यीशु मसीह बाजू में होते, जिन अगर मैं देख पाता, वो तो है, पवित्र आत्मा है, लेकिन अगर आप देख पाते क्या आप वो करते? वो रूल को लेके जीना बहुत ज़रूरी है। तो ही क्या होगा प्रियो, हम मजबूत हो पाएंगे। मूसा, जब हम हिब्रू 11:25 पढ़ते हैं, वहाँ मूसा के बारे में एक चीज़ लिखा है। उधर लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये कौन था? मूसा, जो कि राजा का बेटा था मिस्र में। उसने वो सब छोड़ के इस्राएलियों के साथ दुख भोगना सही समझा। लेकिन वहीं पे एक और व्यक्ति है, दीमस। कितने लोगों ने सुना इसका नाम? दीमस करके एक व्यक्ति है जो कि 2 तिमोथी 4:10 में है। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। वो भी सेवा में रहता था, लेकिन उसको संसार ज़्यादा पसंद था, तो उसने पौलुस को छोड़ दिया। मूसा, जिसके पास सब भोग विलास था, सब कुछ था, उसने सब छोड़ के परमेश्वर के लोगों के पास आया। देमास परमेश्वर के काम को छोड़ के दुनिया में चला गया। तो कहने का मतलब है प्रियो, यह आपका और मेरा डिसीजन है, यह हमारा चुनाव है कि हमको अलग रहना है कि नहीं रहना है, संसार के सदृश बनना है कि नहीं बनना है। तो स्मॉल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में बोले, अलगाव मतलब, सेपरेशन मतलब पाप से परमेश्वर की ओर। सिंपल। कहाँ? पाप से परमेश्वर की ओर, पाप से पवित्रता की ओर। ये है सेपरेशन, ये है अलग जिंदगी जीना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं, सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कुछ समय प्रभु जी आपके सन्मुख में बैठ के वचन से सीखने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जी हम सब एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी, वो कार्य को पूरा करने के लिए मदद करिए। हर एक वो क्षेत्र, हर एक वो लोग, हर एक वो संगति जो हमें आपसे दूर करती है प्रभु जी, उसे अपनी ज़िंदगी से हटा के आप में मजबूत बनने के लिए हमारी मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।